हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करी बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो शाम के भी 5:30 बज गई है और मैं जा रही हूँ किचन के अंदर। आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट किया नहीं था। आज मैंने अपने यूट्यूब से आधे दिन की छुट्टी ले ली थी। मतलब तबीयत तो खैर ठीक थी, बस कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ भी मन नहीं होता है। घर के बस छोटे मोटे काम जो है वो कर लो। काम में भी आप समझ लो आज मैंने थोड़ा सा अपने आप को आलसी बना दिया था। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, डिनर की तैयारी हो रही है। सब्जी फ्रीज के अंदर आज सिर्फ कैप्सिकम पड़ी थी और खाली कैप्सिकम की सब्जी कोई खाएगा नहीं। तो फिर जब कुछ भी सब्जी फ्रीज में नहीं होती है तो फिर सबसे पहले दिमाग में क्लिक क्या आता है। तो आपके भी यदि फ्रीज के अंदर सब्जी नहीं होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी सब्जी आती है? तो ये आज का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स जो है वो पूरा भर दो। जो जो भी लोग जो है मेरा वीडियो देखेंगे और अभी तक अगर मेरा वीडियो जो है वो देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताना कि जो आपके फ्रीज के अंदर सब्जी नहीं होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी सब्जी आती है कि चलो ये बना देते हैं। मेरे दिमाग में जो सब्जी आती है वो होती है बेसन से रिलेटेड, और उसमें भी या तो मैं बनाती हूँ खाली बेसन की सब्जी और या फिर बनती है तरत वड़ी। तो तरत वड़ी की सब्जी की रेसिपी तो मैंने आपके साथ में शेयर करी हुई है, लेकिन हाँ, जो अभी भी नए नए जुड़े होंगे, क्योंकि अभी शायद मैंने महीने भर से बनाई नहीं है। नॉर्मल जो बेसन होता है, बेसन के अंदर जो भी रूटीन के मसाले होते हैं वो डाल के और हल्के हल्के से पानी की छींटे दे देती हूँ और फिर इस तरीके से खाली हाथ से हल्का हल्का से मसलते हैं ना, तो इस तरीके के छोटे छोटे से ये देखो बॉल्स बन जाते हैं। रैंडम होते, कोई छोटा है कोई बड़ा है। और उसके बाद में कढ़ाई के अंदर तेल, हींग और राई, जीरा और हरी मिर्ची, इसका तड़का लगाया और उसके बाद में इस बेसन को बहुत ही अच्छे से मैं भून रही हूँ। आप देख रहे होंगे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। बस अभी इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़े से मसाले, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक, ये सब, और फिर पानी डाल देंगे। और यहाँ पर पानी ये देखो मैंने गर्म करके रखा है, क्योंकि गर्म पानी डालेंगे ना तो सब्जी जो है वो काफ़ी अच्छी बनती है। तो आज किचन के अंदर एक तो मैं लेट घुसी हूँ, बाकी मैं 4:30 पौने 5 बजे घुस जाती हूँ, क्योंकि आज मैं गई थी हमारे महिला मंडल की मीटिंग होती है, हर मंथ में होती है। तो लास्ट 2 मंथ से मैं जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि घर पे कोई ना कोई गेस्ट थे। तो इसीलिए आज मैंने सोचा स्किप नहीं करते, चले जाते हैं। तो मैं गई थी वहाँ महिला मंडल मीटिंग में, फिर वहाँ से आई भी लेट। आने के बाद में कुछ देर मैंने रेस्ट किया। आज मैंने चाय जो थी वो भी स्किप कर दी है। और आज जैसे कि मैंने बोला कि मैंने थोड़ा सा आलस दिखाया है, तो ये देखो आज मेरा ये सिंक भर के बर्तन जो है वो पड़े हुए हैं। बच्चे दिन को स्कूल से आए थे, उनका टिफ़िन, बॉटल सब कुछ पड़ा है, क्योंकि मुझे मीटिंग के अंदर जाना था और लेट हो रहा था। तो मैं ये काम जो है वो छोड़ ली। मैं इस तरीके से काम छोड़ के कभी नहीं जाती हूँ, बट कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो अभी सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर सब्जी के अंदर है ना, मैंने पानी जो है, मसाला भी डाल दिया है, पानी भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पर ये देखो आटा छान के रखा हुआ है। तो फटाफट से भी आटा लगाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और सबसे पहले मैं अपने आप को भोग लगाने वाली हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं खाना बना देती हूँ, खा लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। और आज है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए आई हूँ, वीडियो बनाती हूँ। और यदि वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना, मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं ना, तो दिल बहुत खुश हो जाता है, मन बहुत खुश होता है। तो कल जो मैंने वीडियो डाला था बहुत सारे व्यूज़ आए और इतने अच्छे अच्छे आप सबने कॉमेंट्स किए थे। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था तो मोस्ट ऑफ लोगों ने उनका आंसर दिया था और सबको मैंने रिप्लाई भी दिया है। अगर किसी का रह गया हो तो मैं फिर से कॉमेंट देखूँगी तो उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और कुछ भी चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, तो आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सबका खाना वाना हो गया था और आज जैन साहब है ना, करना तो खाना खाने के लिए आए घर पर, और ना ही टिफ़िन उन्होंने मंगाया। शायद शॉप पर थोड़ा बिजी होंगे, तो उनके लिए मैंने आटा जो है वो अलग से रख दिया है। सब्जी तो बनी गई थी और उसके बाद में किचन का काम वाम सारा ही निपटा के फिर मैं गई थी सब्ज़ी मंडी। मतलब वॉक करने जाती हूँ और फिर बीच में अगर एक आध कोई सब्ज़ी मुझे अच्छी दिखती है तो फिर मैं ले लेती हूँ। तो आज मैं बहुत दिन बाद में भिंडी लेकर आई हूँ, तो भिंडी लाई हूँ और साथ में हरी मिर्च जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं वो लेकर आई हूँ। और एक और
खुशी की बात ये भी है कि बच्चों का कल लास्ट पेपर है, तो बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, और सही कहूँ ना तो आज उनको पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है इस खुशी में कि कल पेपर जो है वो मतलब लास्ट है। लेकिन कल सोशल का पेपर है, सोशल में लर्न करना ही पड़ता है। तो मैं गई थी सब्जी मार्केट, तो उस समय इन दोनों उस टाइम पर तो दोनों जने खेल रहे थे नीचे बिल्डिंग में, और उसके बाद में ये दोनों जने ऊपर आके अपनी अपनी स्टडी कर रहे हैं। दोनों अलग अलग रूम में ही बैठते हैं, मतलब मैंने ही बिठाया अलग रूम में, क्योंकि ना पास में बैठते हैं ना तो सही में लड़ते इतने ज़्यादा, मतलब एक तेज़ बोल के लर्न कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, और फिर आपस में लड़ जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि घर में 2-3 कमरे हैं, अलग अलग जाके पढ़ ले। तो इनको स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि दोनों अलग रूम में ही पढ़ना। और एक दूसरी चीज़ की विहान को मैंने अभी नई हैबिट डाली है कि नीचे बैठ के पढ़। बेड पे बैठ के पढ़ते हैं ना तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होती है और लर्न भी नहीं होता है, और बहुत जल्दी एकदम लेजीनेस सा लगने लग जाता है। तो इसको मैंने नीचे बिठाना स्टार्ट किया है। कुछ दिन में परी की भी हैबिट डालने वाली हूँ। और यहाँ पर विहान पता है खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं मोबाइल का कैमरा जो था ना वो इसकी नोटबुक पे लेके गई ना, तो उसने मेरे को बोला कि मम्मी मेरी है ना हैंड राइटिंग बताओ, और सबको पूछना कि मेरी राइटिंग जो है वो कैसी है। तो विहान ने आप सबसे क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर ज़रूर देना इसका भी। तो यहाँ पर अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि सुबह की। आज काफ़ी ज़्यादा लेट उठी हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब जब से ये हल्का हल्का सा ठंडी का मौसम बढ़ने लगा है ना, हमारे यहाँ पर पूरे दिन तो नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ मॉर्निंग में थोड़ी मतलब ठंड का एहसास तो होता ही है। इतनी मीठी सी नींद आती है ना, इतनी मीठी नींद आती है, मतलब ऐसा लगता है कई बार तो यूँ लगता है कि आज एक काम करती हूँ, बच्चों को छुट्टी दिला देती हूँ और अच्छे से नींद निकालती हूँ। लेकिन अभी तो एग्ज़ाम है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना मतलब मुश्किल से मैं उठी हूँ 6 बजे, 6 बज गई थी। अब मेरे पास में सिर्फ आधा घंटा था, फिर बच्चों को भी उठाया तो काफ़ी लेट हो गया, और बनाने की प्लानिंग कुछ और ही थी और कुछ और ही डाइवर्ट हो गया। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने बच्चों के लिए दूध रख दिया है, दूध बनेगा और फिर उसको मैं फटाफट से ठंडा होने के लिए बाहर रख दूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ धनिए के चीले, और प्लानिंग एक्चुअली कुछ और थी और डाइवर्ट इसलिए हुआ क्योंकि ढेर सारा धनिया जो था ना वो पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा वो अगर ज़्यादा दिन पड़ा भी रहेगा ना तो फिर वो थोड़ा सा गीला गीला सोगी सा हो जाता है, फिर फेंकने में जाता है। तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ अच्छी इसकी रेसिपी बना देती हूँ। तो धनिए के चीले जो है वो मतलब बहुत टाइम पहले मैंने बनाए थे। मेथी के तो बनाती रहती हूँ, लेकिन धनिए के बहुत कम बनते, लेकिन लगते बहुत ही गजब के हैं। तो टाइम तो था नहीं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, आपके साथ में रेसिपी शेयर करना तो बनता है। और सही कहूँ तो इस रेसिपी को शूट और शेयर करने के चक्कर में आज मेरे बच्चों की स्कूल की बस जो थी ना वो मिस हो गई थी। सिर्फ 1 से 2 मिनट का कुछ डिफरेंस रहा होगा, बच्चे शायद नीचे उतर रहे होंगे और बस जो थी ना वो निकल गई। तो इतना मतलब मेरे को आज बुरा लगा ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा बता देती हूँ क्या क्या चीज़ डाली है। आटा लिया था, और जितना आटा था उसका 1/4 मैंने बेसन लिया। फिर उसमें वही रूटीन वाले मसाले डाले थे, हींग और अजवाइन जो है वो ज़रूर डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ढेर सारा धनिया जो था वो मैंने एकदम बारीक बारीक सा चॉप करके वॉश करके और फिर डाला है। बस इतनी ही चीज़ें डलती, लेकिन लगता बहुत ही गजब का है, टेस्ट में बहुत ही मज़ा आता है खाने में। गरम गरम चाय के साथ में खाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। मैंने तो इसके अंदर धनिया डाला है, बाकी आजकल तो काफ़ी ज़्यादा लीफी वेजिटेबल जो उसका सीज़न चल रहा है, तो कोई भी पत्ते वाली जो सब्ज़ी होती है ना उसको आप बारीक चॉप करके डाल सकते हो। तो बच्चे जो है जो सब्जियां इस तरह की खाना पसंद नहीं भी करते हैं ना, तो चीलों में तो वो खा लेते हैं क्योंकि अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद में अच्छा ये जो चीले बनते हैं ना वो बिल्कुल पतले पतले से नहीं बनते, थोड़े से थिक बनेंगे, मतलब जैसे रोटी बनती है ना अपनी रोटी से हल्के से थिक, क्योंकि धनिया मैंने बहुत सारा डाला है ना इसके लिए। आज इस टाइम पर पता है मुझे फील हो रहा था कि जल्दी उठने के फ़ायदे सही में बहुत सारे हैं। थोड़ा सा अगर मैं जल्दी उठती हूँ ना तो एक तो इतना गोच पोच नहीं होता है, और दूसरा ये कि काम इतने आराम से हो जाते हैं, अच्छा खासा मुझे टाइम मिल जाता है मॉर्निंग में अपने लिए भी। आज तो अपने लिए तो बहुत दूर की बात है, आज तो मैंने ना तो ब्रश किया है, इवन आज मैंने अपना फेस वॉश भी नहीं किया, इतना भी टाइम नहीं था। जैसे ही उठी हुई ना तो उठते में ही बस किचन के अंदर आई और आते में इन बच्चों का काम जो है वो स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी इतना जल्दी जल्दी करने के बावजूद भी आज बच्चों की बस जो थी ना वो मिस हो गई, तो सही में बहुत बुरा लगा था। और फिर इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उनको छोड़ने के लिए जाऊँ, फिर मैंने जिन साहब को ही उठाया, वो गए थे उनको छोड़ने के लिए। और यहाँ पर ये चीला बन गया है। सबसे पहले इन बच्चों को ही दूंगी ताकि वो फटाफट से खाए। खैर इतना टाइम आज था नहीं कि बच्चे अपना नाश्ता जो है वो आराम से कर सके,
लेकिन बस फटाफट से कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर 3 चीले मतलब ऑलमोस्ट बनने आ गए, तो उसको मैं बाहर फटाफट से ठंडे करूँगी। ठंडा चीला जो है वो ही मतलब भरूँगी ना तो सही रहेगा, नहीं तो ये ना काफ़ी गीला गीला सा हो जाता है, क्योंकि गेहूँ का आटा है ना अंदर, इसके लिए। और गरम भर देती हूँ ना, तो इसके लिए अगर आप भी बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाते हो तो ये वाले जो चीले होते हैं ना, इनको एकदम ठंडा करके एकदम अच्छे से ठंडे हो जाए और उसके बाद में ही टिफ़िन में भरो, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा गीले से हो जाते हैं। अच्छा, कल वैसे तो मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन एक कमेंट आया जो कि पहले भी मेरे पास में आ चुका है, तो उन्होंने स्पेशली मुझे बोला है कि आप प्लीज़ दीदी मेरा नाम जो है वो वीडियो में लीजिए। बोलते खैर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने जो बात बोली ना उसके लिए तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, नाम जो है वो लेना ही पड़ेगा। तो कमेंट क्या था वो तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नाम बता देती हूँ। तो समीना नाम है और वो पाकिस्तान से मुझे देखती है और काफ़ी टाइम से वो मेरे वीडियोज़ देखती है, रेगुलर फॉलो भी करती है और मुझे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी करती है। तो कमेंट्स खैर आप सब लोग करते हैं, लेकिन उनके साथ में एक्चुअली क्या है कि वो बोल रही है कि मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं और उनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। तो वो कह रही थी कि आप प्लीज़ वीडियो के अंदर नाम लेकर और आप प्रे कीजिए कि उनके भी बच्चा हो जाए। तो सही में देखो, ये जो दुख होता है किसी भी लेडीज़ के लिए, वो बहुत ही बड़ा दुख होता है कि शादी के बाद में अगर आपके बच्चे टाइम से नहीं हो रहे हैं ना, तो आप पर्सनली तो आप दुखी होते हो, और उससे भी ज़्यादा जो सोसाइटी होती है ना वो आपको दुखी कर देती है। तो और ये सब चीज़ें जो होती है ना वो जेंट्स फॉलो नहीं करते हैं, लेडीज़ ही फॉलो करती है। तो मैं तो दिल से मतलब यही प्रेयर करती हूँ भगवान से कि बस जल्दी से जल्दी एक छोटा सा बेबी जो है वो उनके पास आ जाए, और जिन खुशियों की हकदार वो है उनको वो खुशियाँ जो है वो ज़रूर मिले, क्योंकि इससे बड़ी खुशी जो होती है ना वो कुछ भी नहीं होती है। मतलब आजकल एक जैसे ना ट्रेंड सा बन गया है, मतलब कि ना शादी भी लेट करते हैं, उसके बाद में बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट ही होते हैं। लेकिन ये कि टाइम से बच्चे जो है वो हो जाने चाहिए, क्योंकि 35 के बाद में हमारी जो बॉडी होती है आजकल जिस हिसाब से पोल्यूशन है, जो खान पीन है ना उसके हिसाब से, तो अगर जितने जल्दी आपके बच्चे जो है वो हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो फिर चांसेस कम ही होने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आ गई है। आजकल तो ये IVF और ये सब चल गए हैं, तो आप उसके थ्रू भी कोशिश कर सकते हो। अगर नेचुरली बच्चे नहीं होते हैं तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल गई है, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी एज जो है वो ज़्यादा है, कम एज है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रीटमेंट लीजिए अच्छे से, कहीं से भी आपके वहाँ पर जो अच्छे डॉक्टर्स वगैरह हो आसपास जो भी ना, तो मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होएगा। लेकिन बाकी सब तो देखो भगवान के ऊपर है, और जो हमारे लिखा है किस्मत में वैसा हो नहीं है। लेकिन हाँ, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, भगवान से प्रेयर कर सकते हैं। और ये जो वीडियो क्लिप थी ये तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट ही शूट करी थी। मतलब नहा के मैं मंदिर वंदिर चली गई थी। आने के बाद में फिर उसके बाद में मैं ये घर की जो मेरा डेली क्लीनिंग का काम है, जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट काम है, मैं बहुत आराम से करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, नीट एंड क्लीन रखना अच्छा लगता है। और उससे भी ज़्यादा खुशी पता है कब मिलती है, जब हमारा घर एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है, और फिर हम जो शांति से, तसल्ली से, सुकून से जो बैठते हैं ना, मतलब वो जो सारी थकान होती है हमारी, सुबह से उठ के जो हम काम करते हैं ना, वो सारी थकान जो है वो उतर जाती है। हाँ, अगर हम लोग ना काम टाइम से नहीं करेंगे, या हमारे घर एकदम गंदा सा पड़ा हुआ है, मेसी सा पड़ा हुआ है, तो उसमें हम अगर मोबाइल लेके बैठ रहे हैं या ऐसे भी बैठ रहे हैं या किसी से गप्पे लड़ा रहे हैं फ़ोन पर ना, तो वो खुशी जो होती है वो कुछ देर की होती है। क्योंकि वो मतलब भले हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं या फिर हम ऐसे ही बैठे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो कुछ माइंड होता है ना वो काम की तरफ तो होता ही है, कि हमारा काम पड़ा है, किचन में बर्तन पड़े हुए हैं या झाड़ू पोछा पड़ा है या कपड़े पड़े हैं, मतलब दिमाग में कंटिन्यूस हमको पिंच करते ही रहती है ये सब चीज़ें। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप ये जो मोबाइल में देखना है या मोबाइल पे बात करना है, ये सब काम जो है ना वो आप 11-12 बजे के बाद में कीजिए। मतलब दिन का जो टाइम रहता है ना, अच्छा खासा टाइम मिलता है। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो और सारे ही काम जल्दी जल्दी निपटा देते हो ना, तो अच्छा खासा टाइम जो है वो हमको बाद में मिल जाता है। लेकिन पता नहीं कुछ जो लेडीज़ होती है उनकी आदत होती है, मैंने देखा हुआ है पर्सनली भी, कि मॉर्निंग में खाली बच्चों को स्कूल भेज देती है, उसके बाद में फिर आराम से मोबाइल वगैरह लेके बैठ जाएंगे, बातें करते रहेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, घंटों घंटों उनके फैमिली मेम्बर से बात करते रहेंगे। और फिर बाद में पता चलता है कि थोड़ी देर में बच्चे जो है वो स्कूल से आने वाले हैं, और फिर उनका काम जो होता है वो टाइम से हो नहीं पाता है, और फिर एट लास्ट में दुखी तो उनको ही रहना है। बाकी घर के किसी भी
मेंबर्स को फ़र्क नहीं पड़ता है काम टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा दुखी जो होती है ना वो लेडीज़ ही होती है घर की। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि अपने आप को दुखी करना ही क्यों है। टाइम से उठ जाओ, टाइम से काम कर लो और उसके बाद में फिर आपके पास में अच्छा खासा टाइम बचेगा, उसमें आप आराम से मोबाइल में बातें करो, टीवी देखो, घूमने जाओ, फ्रेंड से बातें करो, मतलब जो करना है वो बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने अपने काम जो थे, उठी तो थी थोड़ा सा लेट, आधा घंटा लेट ही उठी थी, लेकिन फिर टाइम से मैंने काम जो थे निपटा दिए थे। तो यहाँ पर देखो मेरा कमरा, मतलब मेरा जो लिविंग रूम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी, नीट एंड क्लीन हो गया है। तो और बाकी रूम जो है उनकी भी क्लीनिंग जो थी वो मैंने कर दी थी। खैर शूट नहीं करी थी क्योंकि रोज़ एक ही जैसे काम करती हूँ, सब कुछ रोज़ बता के मैं करूँगी क्या। और अब टाइम आता है आराम से बैठने का, तो अभी 5-10 मिनट आराम से बैठूँगी। किससे फ़ोन पे बात करनी है तो वो भी कर सकती हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहती हूँ, अच्छे अच्छे रील्स डालती हूँ, कॉमेडी रील्स भी डालती हूँ और मिनी व्लॉग्स भी डालती हूँ। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाइए और ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा वहाँ पर भी मेरे रील्स देखकर। और ठीक, बस यही सब कुछ है। अभी आराम से बैठूंगी, उसके बाद मैं फिर वीडियो की एडिटिंग करूंगी और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।